एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ देना चाहती हूँ। आपके टेट सुपर टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं, सभी को पता चला होगा ये तो कि आपका जो बिहार का टीचिंग से जो वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं, टीचिंग की जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं। और एचटेट के भी, टेट के लिए और सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब हमारे यूपी में सुपर टेट और टेट की नोटिफिकेशन आने की जो पहल चल रही है, तो फ्रेंड्स उनकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है कि अब उनको आना ही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने से पहले वो ये टीचिंग वैकेंसी ज़रूर निकालेगी सरकार। तो इससे हम बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट तक शायद आपको, या फिर अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए आपको टेट देखने को मिल सकता है। और इस साल के अंत तक यानी दिसंबर के लास्ट तक आपको सुपर टेट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे सुपर टेट की जो वैकेंसीज, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी पोस्ट अभी खाली हैं, प्राइमरी लेवल की, जूनियर लेवल की काफ़ी पोस्ट खाली हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसीज इस समय आने वाली हैं और आपको इस समय अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जूनियर वाले के लिए, जिनका साइंस स्ट्रीम से हैं जो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें इस साइंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके प्राइमरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो ईवीएस में क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस के ही होते हैं। तो ईवीएस और साइंस लगभग सेम रहती है। 6th लेवल तक की, 7th 8th लेवल तक की बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऐसे होते हैं ईवीएस में जो आपके साइंस से ही दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है सीटेट के एग्जाम के लिए, टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए, बीपीएससी के लिए, एचटेट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से उनको भी उनके एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज अभी तक मैंने आपको 2 चैप्टर कराए हुए थे। एक तो एनिमल के बारे में, एक तो आपका अबाउट एनिमल, और दूसरा चैप्टर था आपका फाइबर टू फैब्रिक। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आज का चैप्टर होगा आपका हीट। इस हीट चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेचर है, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या है? एक भौतिक राशि है ना। जैसे कि एक किसी वस्तु की, हम कह सकते हैं कि जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो किसी भी वस्तु की मतलब ताप की माप है। ठीक है, टेम्परेचर की ही एक माप है। जैसे कि आपने किसी वस्तु को छुआ, तो वो आपको पता चला, आपने गर्म पानी रखा, उससे आपने उसको छुआ तो आपको पता चला कि वो गर्म है। ठीक है, फिर आपने ठंडे पानी को छुआ, आपने उसको छुआ तो आपको पता चला कि ये ठंडा है। यानी आपको यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या फिर गर्म है। एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लें, चलो मान लीजिए आपने कि एक वस्तु का टेम्परेचर जो है, मान लिया आपने 20 डिग्री है, दूसरी वस्तु का 40 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो पहली वाली वस्तु जो 20 डिग्री है, उसका तापमान 20 डिग्री जो था, तो पहली वाली वस्तु जो है वो कौन सी गर्म ज़्यादा कौन सी हुई? 20 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस वाली? बताइए। 40 डिग्री सेल्सियस वाली ज़्यादा गर्म हो गई, है ना। तो पहली वस्तु से ज़्यादा गर्म हो गई दूसरी वस्तु। तो फ्रेंड्स, मीन्स टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक भौतिक राशि है। इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि एक रिलायबल, बोल सकते हो कि रिलायबल मेज़र। ठीक है, एक रिलायबल मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से किसी चीज़ की माप, है ना। हॉटनेस को लेकर कह दो या फिर कोल्डनेस को लेकर कह दो। तो एक रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, वी कैन से, टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको टेम्परेचर क्लियर हुआ। टेम्परेचर क्या है? तापमान क्या है? एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की क्या है? ताप की माप है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आप टेम्परेचर की, टेम्परेचर होता है क्या। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि पहला आपका जो है वो है, देखिए, तापमान को हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में ही मापा जाता है। इसको मैंने ऐसे हिंदी में लिखा है ताकि आपको क्लियर हो। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, इसको कैसे लिखेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे ठीक से नहीं है, मैं फिर से लिख देती हूँ। इसको लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, ये 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। और सेकंड पॉइंट है कि पानी। अच्छा, ये तो हमें पता है
कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलता है। अब लेकिन केल्विन में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 273.50 डिग्री केल्विन पर पानी क्या होता है, जमता है। यहाँ डिग्री केल्विन कैसे लिखते हैं, ये डिग्री का हो जाएगा और ये आपका केल्विन, ठीक है। तो इसको केल्विन को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। पानी क्या होता है, 273.15 डिग्री केल्विन पर जमता है और 373.15 डिग्री केल्विन पर उबलता है। तो फ्रेंड्स ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कि पानी केल्विन में कितने डिग्री पर जमता है और कितने डिग्री पर उबलता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हमें पता ही है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। ये तो हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आप ये बताइए, ये जो तापमान है इसको भी मेज़र करने के लिए कोई एक ऐसी डिवाइस होती होगी, है ना। तो मीन्स जो मानव शरीर के तापमान को मेज़र करने की जो डिवाइस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये जो थर्मामीटर है अभी जो है, अब अभी आजकल आपने देखे होंगे हमारे यहाँ क्या हो गया है, एक डिजिटल थर्मामीटर चलने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या यूज़ होते थे, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ होता था। मानव शरीर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते थे, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका एक मरकरी होती है। इसमें मरकरी जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है मरकरी। हमको पता है मरकरी क्या है, एक धातु है, मेटल है ना, जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और हम इस थर्मामीटर का प्रयोग क्या कहते हैं, जनरली हम अपने घरों में करते हैं। जैसे हमें कोई बच्चा अचानक से बीमार पड़ गया तो हमें उसके टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो हम इस क्लिनिकल थर्मामीटर का ही यूज़ करके उसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, मनुष्य के या फिर कह सकते हैं कि मानव के शरीर के या तो उसके माउथ में या फिर उसके आर्म्स के नीचे दबा के हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज पूछी जाए आपसे तो कितनी होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फ्रेंड्स, में इससे टेम्परेचर से, थर्मामीटर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपकी एनसीईआरटी से, वो मैं लेकर आई हूँ। ये जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से कहीं से भी आता है तो आप कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो क्या होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस थर्मामीटर का यूज़ मेडिकल फील्ड में करते ही हैं, मैंने बता ही दिया है आपको। ज़्यादातर लोग हम जो होते हैं थर्मामीटर का यूज़ जो करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और उसे मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। अब इस मेडिकल फील्ड में हम जो यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें क्या होता है, एक आप कह सकते हो किंक होता है। कहाँ होता है वो किंक, वो किंक होता है आपका ऊपर एक बल्ब होता है। इसमें तो मैं आपको एक्टिविटी करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो सकता है कि क्या होता है। इसमें जो होता है एक, ये क्या होता है थर्मामीटर, ये एक लंबा होता है ना, लंबा और बहुत ही सकरा हुआ एक ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है, क्योंकि मरकरी ही है जो लिक्विड फॉर्म में रह सकती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये एक लंबी और सकरी सी ग्लास की एक ट्यूब यानी कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी भरी होती है, और इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, एक बल्ब होता है। उस बल्ब के पास में एक किंक होता है जो कि इस मरकरी के लेवल को क्या होता है, गिरने नहीं देता है। अच्छा, ये किंक के बारे में मैंने आपको नीचे पॉइंट में क्लियर किया हुआ है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के साथ साथ मेरा जो लेक्चर है उसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ एक आध दो पॉइंट या 2-3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैंने हो सकता है इस वीडियो में मेंशन ना किए हूँ, पर मेरे जो वीडियो का मैं जो एक्सप्लेनेशन है जो मेरा, उसमें आपको क्लियर हो सकता है। वो क्वेश्चंस आपको उसमें मेरे जो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल सकते हैं। तो उसे ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से सुनिए भी।
ठीक है। तो क्या है, मैंने बताया कि ये क्या होती है, जो थर्मामीटर होता है एक लंबा और सकरा कांच का एक ट्यूब होती है, इसमें मरकरी लेवल भरा हो, इसमें मरकरी भरी होती है। ठीक है, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में भरी होती है और लिक्विड फॉर्म में मरकरी रह सकती है रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, तो ये जो होती है इसमें क्या है कि एक किंक होता है, बल्ब होता है ऊपर की तरफ थर्मामीटर में, उसके पास में एक किंक होता है जो कि मरकरी के लेवल को नीचे नहीं गिरने देता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए ये किया हुआ, ये देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है, बल्ब के पास में एक किंक होता है, ठीक है, जो मरकरी के लेवल को अपने आप गिरने नहीं देता। ठीक है, लेकिन ये मरकरी का लेवल गिरेगा या बढ़ेगा कब, जब हम इसे मानव शरीर के, मान लीजिए हमने टेम्परेचर नोट करने के लिए इसको मनुष्य के या मानव के जो मुंह में हमने इसको माउथ में उसको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डाला, उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे तब ये क्या होगा, ये गिरने नहीं देगा। इससे मतलब अंदर जितना टेम्परेचर था मुंह के अंदर, बॉडी का जो टेम्परेचर था, वो आप आराम से इसको मेज़र कर पाएंगे। तो इसी के लिए हेल्पफुल होता है ये किंक जो बल्ब के पास होता है थर्मामीटर के। ठीक है, तो ये क्या है, किंक जो होता है वो मरकरी के लेवल को अपने आप गिरने नहीं देता है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको कि किंक का क्या यूज़ होता है किंक का थर्मामीटर में। तो किंक का यूज़ थर्मामीटर में यही होता है कि ये मरकरी के लेवल को अपने आप से नहीं गिरने देता है। आजकल क्या कौन से थर्मामीटर चलने लगे हैं, डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होने लगा है। अच्छा, एक और खासियत है डिजिटल थर्मामीटर की, कि डिजिटल थर्मामीटर में अब मरकरी का यूज़ नहीं होता है, उसमें मरकरी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, वो डिजिटल होते हैं, उससे आराम से आप घरों में यूज़ भी कर सकते हो और आराम से उससे आप टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो। अच्छा, एक और टाइप का थर्मामीटर होता है, एक और टाइप का, वो होता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। अच्छा, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो अलग होता है, उससे हम क्या मेज़र करते हैं, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लीजिए अब पानी है, ठीक है, हमने एक कंटेनर में पानी रखा है, उस पानी के टेम्परेचर को हमको मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, तब हम किस थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, तब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। तब हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, तब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए मैंने यहाँ पर दिए हैं, मेंशन किए हैं वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के तापमान को नापने के लिए नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, बल्कि और अन्य वस्तुओं के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। और ये भी पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है आपका, उसका जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेंज वाला क्वेश्चन है यहाँ पर डिग्री से क्लिनिकल थर्मामीटर का और लेबोरेटरी थर्मामीटर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। तो इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप, कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज और लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज। अच्छा, जो मैंने किंक के बारे में आपको बताया था, देखिए किंक जो होता है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है, इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते ही क्या होता है, इसका मरकरी लेवल गिरने लगता है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई कंटेनर मान लो पानी भरा है, हमें उसका टेम्परेचर पता करना है, हमने उस लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस पानी में डाला तो देखा हमने कि उसका जो टेम्परेचर था वो बढ़ा, यानी पानी गर्म है इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही उस टेम्परेचर को आप उस गर्म पानी के कंटेनर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो एकदम से डाउन होने लगेगा। ठीक है, बिगिंस टू फॉल, वो क्या होगा, गिरने लगेगा, वो मरकरी का जो लेवल होगा वो गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल दिया, और उसका मेन रीज़न है कि उसमें किंक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, किंक नहीं होता है, जो कि थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में बल्ब के पास होता है, पर लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो थर्मामीटर का जो मरकरी का जो लेवल होता है थर्मामीटर में, लेबोरेटरी थर्मामीटर का, वो गिरने लगता है। तो हम अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है तो वो हमें ऑब्जेक्ट में डाले ही मेज़र करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बाहर निकालते ही उसका लेवल हम ठीक से अच्छे से उसको मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था मरकरी
का लेवल कैसे क्यों गिरता है और क्यों नहीं गिरता है और किसके कारण गिरता है, ठीक है। तो ये हमको पता चला। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया। अच्छा, अब एक और मेन पॉइंट, एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि वो क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर एक होता है जिसका प्रयोग हम डेली की जो रिपोर्ट, जो वेदर की रिपोर्ट होती है ना, उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। डेली का जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं किससे करते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर से। और इसका यूज़ किस में होता है? वेदर रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जितना भी मैंने आपको टेम्परेचर और आपको थर्मामीटर के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, लेबोरेटरी थर्मामीटर और जो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया, इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एनसीईआरटी से, आपके एनसीईआरटी से ही लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने कुछ साइंस के क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। और कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है, क्या रूल है उसका, ठीक है। तो वो कल मैं आपको बताऊंगी कि हीट का जो ट्रांसफ़र होने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है वो कल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या होता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है, क्या होता है आपका कन्वेंशन, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कल बहुत जो इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी उनके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, वैकेंसीज़ आने वाली हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।